एक बेहद डरावनी घटना महाराष्ट्र के नागपुर में घटी है। इंडिगो विमान के एक पायलट की मौत ठीक उड़ान के पहले हो जाती है और खबर है कि पायलट विमान में सवार होने ही जा रहा था कि उसे दिल का दौरा पड़ गया, यानी हार्ट अटैक, और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर जाया गया जहां मौत हो गई। अब आप सोच लीजिए, अगर वो पायलट टेक ऑफ कर रहा होता और तब यह हादसा हो जाता तो क्या होता, सोचकर दिल दहल जाता है। आम दिनों की तरह नागपुर के एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही चालू थी। नागपुर एयरपोर्ट के अंदर डोमेस्टिक डिपार्चर से लोग बोर्डिंग के लिए अंदर जा रहे थे। नागपुर से पुणे की इंडिगो फ्लाइट संख्या 6E135 पुणे के लिए उड़ान भरने के लिए एयरपोर्ट पर लाई जा चुकी थी। इंडिगो के क्रू मेंबर्स उड़ान से पहले औपचारिक जांच पड़ताल के बाद फ्लाइट में सवार होने के लिए रवाना भी हो चुके थे। विमान में यात्रियों की बोर्डिंग का वक्त आ चुका था। यात्री विमान में सवार हो रहे थे। कुछ ही पलों बाद दोपहर 1:10 पर विमान नागपुर से पुणे के लिए उड़ान भरने वाला था कि तभी इंडिगो के नागपुर पुणे फ्लाइट के क्रू में भगदड़ मच गई। पायलट मनोज बालासुब्रमण्यम की तबीयत खराब हो चुकी थी, वो बेहोश हो चुके थे। पायलट मनोज को ग्राउंड स्टाफ की मदद से नागपुर के KIMS किंग्सवे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। आज दोपहर 12 बजे नागपुर पुणे जाने वाला जो इंडिगो फ्लाइट है, उनके पायलट मनोज बालासुब्रमण्यम, उम्र 40 है उनकी। वो प्लेन में जाने के पहले गेट नंबर 1 के ऊपर उनको अचानक से चक्कर आया और वहाँ पे वो तबीयत खराब हो गई, वहाँ पे गिर गए। तो उनको तुरंत डॉक्टर टीम ने उठाकर मेडिकल ट्रीटमेंट किया और किंग्सवे हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट दी गई। उसके बाद में उनको और भी मेडिकल हॉस्पिटल में रेफर किया, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर ने उनको डेथ डिक्लेयर किया। इंडिगो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पायलट मनोज सुब्रमण्यम सिर्फ 40 साल के थे और उड़ान भरने से पहले उन्होंने 27 घंटे का रेस्ट भी लिया था। वो टेक ऑफ करके उसको हार्ट अटैक होता तो वो क्रैश कर जाता, जहाज भी खत्म हो जाता, वो भी खत्म हो जाता, और अगर उसमें यात्री होते तो वो भी गर्क हो जाते। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए ये कदम उठाना बहुत उचित है। हर एक एयरफील्ड के ऊपर जहां पे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है, एक डॉक्टर मौजूद होना चाहिए। इंडिगो के पायलट की अचानक हुई मौत के स्पष्ट कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद लग पाएगा, लेकिन पिछले 2 दिनों में भारत के 2 पायलटों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी है। इससे पहले कतर एयरवेज के एक पायलट की मौत भी यात्रा के बीच दौरान ही हो गई थी। हालांकि उस वक्त वो रिजर्व पायलट यात्री की तरह विमान में सवार थे। गनीमत रही कि इंडिगो के पायलट के साथ ये हादसा उड़ान भरने के बाद नहीं हुआ, वरना विमान में सवार सैकड़ों यात्रियों की जान को भी खतरा हो सकता था। क्योंकि पिछले दिनों मियामी से चिली के सेंटियागो जा रही लैटम एयरलाइंस के पायलट को बाथरूम में ही हार्ट अटैक आ गया था। दूसरे पायलट को जैसे ही पता चला, विमान से लेकर ATC तक हड़कंप मच गया। दूसरे पायलट ने फौरन ATC से संपर्क किया और पायलट को दिल का दौरा पड़ने की खबर दी। बड़ी मुश्किल से पायलट ने आपातकालीन स्थिति में विमान को पनामा एयरपोर्ट पर उतारा, लेकिन 56 साल के पायलट इवान अंदाउर की जान नहीं बचाई जा सकी। उड़ते विमान में पायलट को दिल का दौरा पड़ने की बढ़ती घटनाओं ने हवाई सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए भय का माहौल बना दिया है। हालांकि पायलट के स्वास्थ्य और मानसिक हालात की जांच पड़ताल के लिए दुनिया भर में और भारत में DGCA ने सख्त मापदंड बना रखे हैं। उसका पालन भी होता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से दिल के दौरे की बढ़ती घटनाएं अब लोगों को डराने लगी हैं। आज तक ब्यूरो। तो पायलट की जान तो चली गई निश्चित तौर पर, और ये सवाल इसलिए उठ रहा था कि अगर वो हवा में होता और वहां पर कुछ हो गया होता तो अफरा तफरी का माहौल होता। फिर कितने पैसेंजर्स होते हैं? आमतौर पर 180 तो होते ही हैं एवरेज तौर पर। फिर उनका क्या होता, ये अपने आप में सवाल उठ रहा है और खतरा काफी बड़ा है। इसलिए अभी आप एक्सपर्ट्स को भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि डॉक्टर्स की मौजूदगी होनी चाहिए जहां पर भी ये विमान टेक ऑफ होता है। एक
एक्सपर्ट इसमें डॉक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि इस तरह की कई वारदात सामने आ गई हैं जो कि आपको हम रिपोर्ट के जरिए दिखा भी रहे थे, समझा भी रहे थे। कतर एयरवेज के जो पायलट थे उनकी भी जान चली गई थी, उतारा गया था पनामा एयरलाइंस पर, लेकिन फिर भी बचाया नहीं जा सका। और ये अभी अपडेट खबर ये है जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पायलट को दिल का दौरा पड़ा और उनको बचाया नहीं जा सका, उनकी जान चली गई। पिछले कुछ महीनों से हिंदुस्तान में दिल का दौरा पड़ने की घटनाएं देखकर दिल दहल जाता है। 20 साल के नौजवान से लेकर 40 से 45 साल के कसरती नौजवानों तक, जिम जाने वाले युवक युवतियों से लेकर फिटनेस की मिसाल माने जाने वाले लोगों तक, दिल की बीमारी ने किसी को नहीं छोड़ा है। पिछले दिनों हमने स्टेज पर परफॉर्म करते गायक केके को दिल का दौरा पड़ने की तस्वीरें देखी। फिल्म और टीवी कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला से लेकर पुनीत राजकुमार जैसे नौजवानों की मौत दिल के दौरे के कारण होती देखी है। अरविंद कुमार, राज कौशल, राजू श्रीवास्तव, न जाने कितने सेलिब्रिटी इस बीमारी के कारण अचानक मौत की चपेट में आ गए। दिल की बीमारी ने इनमें से किसी की जान ले ली तो कुछ लोग खुशकिस्मती से जान बचाने में कामयाब हो गए, वरना किसे अंदाजा था कि सिर्फ 47 साल की उम्र में सुष्मिता सेन जैसी फिट दिखने वाली अदाकारा को दिल का दौरा पड़ सकता है। खेल के मैदान में 3 दशक तक गुजारने वाले सौरव गांगुली को 50 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ जाएगा, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हिंदुस्तान में दिल का दौरा पड़ने की घटनाएं और तस्वीरें देखकर आशंका खड़ी हुई है कि आखिर सडन कार्डियक अरेस्ट की ये घटनाएं भारत में क्यों बढ़ती जा रही हैं। अमेरिकी शोध में पता चला है कि 30 से 45 साल की उम्र वाले लोगों के बीच दिल का दौरा पड़ने की घटना में 13% का इजाफा हुआ है। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक भारतीयों में दिल की बीमारी पश्चिमी देशों के मुकाबले 10 साल पहले हो जा रही है। Patients getting heart attacks below the age of 40 are not common in our country. Around 20-25% of the heart attacks occur in below the age of 40. But then these people are mostly either they're heavy smoker or they are alcoholic, they have a alcohol binge kind of a thing, very unhealthy habits. Usually भारत में दिल की बीमारी किसी महामारी से कम नहीं है, लेकिन कोरोना के बाद से देश भर में ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी हैं जिसे देखकर डर लगने लगा है, क्योंकि लोकल सर्किल्स की ओर से भारत के 357 जिलों में 32,000 लोगों के बीच एक सर्वे के मुताबिक भारत में 31 से 51% लोगों ने माना कि कोरोना के बाद उनके परिजनों के बीच हार्ट अटैक से लेकर ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियां सामने आई हैं। और इसमें भी 61% वैसे मरीज हैं जिन्हें कोविड हो चुका था, जबकि 28% ऐसे लोग हैं जिन्हें कोविड नहीं हुआ था। एक आंकड़ा यह भी है कि कोविड के मरीजों में हार्ट अटैक की घटनाएं 23% तक बढ़ी हैं। जानकार बताते हैं कि संतुलित आहार विहार और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर ही दिल की इस बीमारी से बचा जा सकता है। और फिर भी किसी को अचानक हृदयाघात या हार्ट अटैक आता है तो पहले 6 मिनट के अंदर उसे CPR देने से जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। आज तक ब्यूरो।